बच्चों एग्जाम का टाइम आ चुका है और मैं आपके साथ हूं क्विज के साथ। तो बच्चों आपकी तैयारी कैसे चल रही है, इसको टेस्ट करने का एक बहुत ही आसान तरीका है और वो है एमसीक्यू क्विज। तो यहाँ पर एमसीक्यू क्विज को लेकर मैं आया हूँ और मैं आपको टेस्ट करना चाहता हूँ कि आपने कितनी अच्छी से पढ़ाई की है। तो ये सीरीज चलेगा, सभी चैप्टर्स के मैं क्विज बना रहा हूँ बच्चों। और यहाँ पर क्विज के साथ साथ और भी बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीज़ों को हम लोग देखने वाले हैं। तो चलो हम लोग एक एक क्वेश्चन को देखेंगे और तुम उसको आंसर करना। तो चलो हम लोग देखते हैं अपने पहले क्वेश्चन को। तो बच्चों देख सकते हो यहाँ सबसे पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, द क्रॉप्स विच आर ग्रोन इन रेनी सीजन आर कॉल्ड। जो क्रॉप्स रेनी सीजन में बोए जाते हैं, मतलब जून के समय में जो बोए जाते हैं और सितंबर में काट लिए जाते हैं, उन क्रॉप्स को क्या कहते हैं। यस वेरी गुड, बहुत अच्छे। देखो यहाँ पर रबी क्रॉप, सीजनल क्रॉप, मॉनसून क्रॉप और खरीफ क्रॉप। कितने लोगों ने सही आंसर किया है? यस वेरी गुड। ये क्या है बच्चों? खरीफ क्रॉप। तो तुम्हें यहां पर दो प्रकार के क्रॉप पढ़ने हैं बच्चों। पहला पढ़ना है रबी क्रॉप और दूसरा क्या पढ़ना है? खरीफ क्रॉप। क्या तुम खरीफ क्रॉप के कुछ अनाज के नाम बता सकते हो? यस बहुत अच्छा। मेज क्या है? खरीफ क्रॉप है। ठीक इसी तरीके से जो धान है बच्चों, जिसे हम लोग पैडी बोलते हैं, वह भी क्या है? खरीफ क्रॉप है। ठीक है, चलो अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है, देखता हूं कितने लोगों ने इसका आंसर सही करेंगे। रबी क्रॉप्स आर ग्रोन इन विच सीजन। रबी क्रॉप्स किस सीजन में ग्रो किए जाते हैं? देख सकते हो यहां पर समर, स्प्रिंग, विंटर और रेनी सीजन। चलो इसका आंसर करो बच्चों। तो बच्चों यहां लास्ट में मुझे जरूर बताना कमेंट करके कि तुमने कितने आंसर सही किए हैं। यदि तुमने बहुत अच्छे आंसर किए होंगे, इसका मतलब तुम्हारी तैयारी बहुत अच्छी है। चलो इसका आंसर बताओ बच्चों। बहुत अच्छे। ये क्या है बच्चों? विंटर सीजन। विंटर सीजन में रबी क्रॉप्स को क्या किया जाता है? बोया जाता है। तो रबी क्रॉप्स के लिए मैंने याद कराया था एक ट्रिक तुमको, ROM, रबी क्रॉप। यस, आर मतलब क्या हो गया? रबी क्रॉप हो गया। ओ मतलब क्या हो गया? अक्टूबर में इसको क्या किया जाता है? बोया जाता है। और एम मतलब क्या हो गया बच्चों? एम मतलब मार्च में इसको काटा जाता है। तो रबी क्रॉप्स को हम लोग याद कर सकते हैं। कैसे याद कर सकते हैं बच्चों? ROM से। याद हो गया? चलो तो रबी क्रॉप्स के कुछ फसलों के नाम बताओ। जैसे कि क्या हो गया बताओ? मस्टर्ड हो गया। ठीक इसी तरीके से क्या हो गया बच्चों? बताओ। व्हीट हो गया। ठीक है, तो मस्टर्ड हो गया, व्हीट हो गया, ग्राम हो गया, ये सारे क्या है? रबी के फसल है। कोई दिक्कत? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और मैं देखता हूं कितने आंसर तुम लोग सही करते जाते हो। लास्ट में जरूर कमेंट करके बताना। तो चलो यहां देख सकते हो, नाउ-अ-डेज सीड्स इज सोन इन द फील्ड यूजिंग। अभी जो हम लोग आधुनिक यंत्रों का यूज करते हैं, तो किसके द्वारा सीड को हम लोग बोते हैं? सीड ट्रैक्टर के द्वारा, सीड ड्रिल के द्वारा, सीड टिलर के द्वारा या सीड प्लाउ के द्वारा? जल्दी आंसर करो। यस बहुत अच्छे। ये क्या है बच्चों? सीड ड्रिल है। सीड ड्रिल के द्वारा आधुनिक रूप से सीड को क्या किया जाता है? बोया जाता है। और यहां देख सकते हो सीड ड्रिल का चित्र मैंने दिखाया है, किस तरीके से सीड ड्रिल का यूज करते हैं और उसके द्वारा हम लोग सीड्स को क्या करते हैं? बोते हैं बच्चों। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यहां पर नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हो तुम, क्या बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्रिप्शन इज ट्रू फॉर डिस्क्राइबिंग फर्टिलाइजर्स। फर्टिलाइजर्स के बारे में कौन सी बात यहां पर सही लिखी गई है? पहला देख सकते हो, यूज्ड इन लार्ज क्वांटिटी। फर्टिलाइजर को लार्ज क्वांटिटी में यूज किया जाता है। दूसरा ऑर्गेनिक इन नेचर। फर्टिलाइजर्स ऑर्गेनिक होते हैं। एकदम ध्यान से सुनते जाओ क्योंकि तुमको आंसर करना है। तीसरा डज नॉट काउज पॉल्यूशन। पॉल्यूशन काउज नहीं करते हैं। और चौथा प्रोड्यूस्ड इन फैक्ट्रीज। फैक्ट्रीज में प्रोड्यूस किए जाते हैं। तो फर्टिलाइजर और मैन्योर के बारे में तुमने डिफरेंस जरूर पढ़ा होगा, मैंने खुद ही तुमको पढ़ाया है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, फर्टिलाइजर और मैन्योर में डिफरेंस। तो तुम बता सकते हो कि इनमें से फर्टिलाइजर्स के बारे में कौन सा सही पॉइंट है? यस बहुत अच्छे बच्चों। इसमें जो फर्टिलाइजर के लिए सही पॉइंट है वह क्या है? ये पॉइंट नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी क्या है? करेक्ट आंसर है। यह क्या बोलता है? प्रोड्यूस्ड इन
फैक्ट्रीज, यानी कि इसका जो प्रोडक्शन होता है, इसका प्रोडक्शन कहाँ होता है? फैक्ट्रीज में होता है। बाकी बातें जो इसके लिए बताई गई हैं वो बिल्कुल गलत है। जैसे देख सकते हो, पहला यूज्ड इन लार्ज क्वांटिटी, तो फर्टिलाइजर्स को लार्ज क्वांटिटी में नहीं यूज करते बल्कि हम लोग लिमिटेड क्वांटिटी में यूज करते हैं। दूसरा देख सकते हो, ऑर्गेनिक इन नेचर, फर्टिलाइजर ऑर्गेनिक नहीं होते बल्कि मैन्योर जो होते हैं वह ऑर्गेनिक होते हैं। तो बच्चों, मैन्योर्स को कैसे बनाया जाता है? तो जो पदार्थ वेस्ट मटेरियल है, ऑर्गेनिक मटेरियल है, उनको सड़ा गला कर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के द्वारा उनको सड़ाया गलाया जाता है या वर्मी कंपोस्टिंग के द्वारा उनको बनाया जाता है और फिर ऑर्गेनिक वे पदार्थ बनते हैं जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? मैन्योर बोलते हैं। जो मैन्योर होते हैं बच्चों, वो बहुत ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स में रिच नहीं होते हैं जितना फर्टिलाइजर बहुत ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स में रिच होते हैं। समझ में आ रहा है? तो तीसरा पॉइंट देख सकते हो, डज नॉट काउज पॉल्यूशन। फर्टिलाइजर पॉल्यूशन काउज करता है यदि अधिक मात्रा में डाल दिया जाए तब, लेकिन मैन्योर पॉल्यूशन काउज नहीं करता है। ठीक है बच्चों, तो यहां पर इस तरीके से तुमने बहुत सारे पॉइंट सीख लिए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और मैं देखना चाहता हूं तुमने कितने अच्छे से तैयारी की है। चलो, राइजोबियम अ बैक्टीरिया। राइजोबियम क्या है बच्चों? एक बैक्टीरिया है, उसके बारे में क्वेश्चन पूछा जा रहा है। विच फिक्सेस एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन आर फाउंड इन। तो जो राइजोबियम है बच्चों, वो कहाँ पाया जाता है, यह पूछ रहा है क्वेश्चन। राइजोबियम क्या करता है? यह एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को क्या करता है? फिक्स करता है, मतलब उसको नाइट्रेट्स के रूप में परिवर्तित करता है, जिसको प्लांट्स क्या करते हैं? एब्जॉर्ब करते हैं। तो वो कहाँ पाया जाता है? देख लेना। पहला, रूट्स ऑफ लेग्यूमिनस प्लांट। जो प्लांट होते हैं, लेग्यूमिनस मतलब दलहन पौधे जिसमें से दाल उगता है, उन पौधों के जड़ों में पाया जाता है। दूसरा, लीव्स ऑफ लेग्यूमिनस प्लांट। जो प्लांट होते हैं लेग्यूमिनस, उनके पत्तियों में पाया जाता है, स्टेम में पाया जाता है या फिर सभी चीजों में पाया जाता है। जल्दी आंसर करो। बहुत अच्छे बच्चों। जो यहां पर तुमने देखा नोड्यूल्स होते हैं, किसमें नोड्यूल्स होते हैं? तो लेग्यूमिनस प्लांट के जड़ों में ये नोड्यूल्स होते हैं और इन्हीं नोड्यूल्स में बच्चों देखोगे कि इन्हीं नोड्यूल्स में क्या पाया जाता है बच्चों? इन्हीं नोड्यूल्स में पाया जाता है तुम्हारा यह बैक्टीरिया, जो कि नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम को करता है। यानी ये नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम को कौन करता है बच्चों? बैक्टीरिया करता है, जो कि नाम क्या है उसका? राइजोबियम नाम है। कहाँ पाया जाता है? तो जो लेग्यूमिनस प्लांट है, दलहन पौधे हैं, उसके जड़ों में जो नोड्यूल्स पाए जाते हैं, ये देखो, ये जो गोल गोल दिख रहा है इसे हम लोग बोलते हैं नोड्यूल्स, इसी में वो पाया जाता है और एटमॉस्फेयर के नाइट्रोजन को क्या करता है? फिक्स करता है। तो यदि तुमने चैप्टर को अच्छे से पढ़ा तो ये सारे आंसर्स तुम बहुत आसानी से कर पा रहे होगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है, बिफोर सोइंग द सीड्स को बोने के पहले इट इज नेसेसरी टू ब्रेक सॉइल टू द साइज ऑफ ग्रेन्स टू गेट बेटर यील्ड। तो जब हम लोग खेत को तैयार करते हैं, तो वहां जब हम लोग उसको प्लाउ करते हैं, जोतते हैं, तो बड़े बड़े वहां पर क्या होते हैं? बड़े बड़े उसके टुकड़े होते हैं। तो सीड को बोने के पहले उसको क्या किया जाता है? छोटे छोटे ग्रेन्स में तोड़ा जाता है। तो वही पूछ रहा है, द मेन जो इसको यूज किया जाता है, किस चीज के द्वारा इसको तोड़ा जाएगा? तो यहां पर देख सकते हो, पहला ये तुमको इस तरीके से सजाना है, कौन सा टूल से हम लोग इसको तोड़ेंगे? ट्रैक्टर, हो, सीड ड्रिल। दूसरा है बुलॉक, टीलर और ट्रैक्टर। तीसरा है प्लाऊ, हो और कल्टीवेटर। और नेक्स्ट क्या है? प्लाऊ, सीड ड्रिल एंड ट्रैक्टर। जल्दी बताओ कौन कौन है? तो बच्चों, इसका आंसर तुम तभी कर सकते हो जब सबके बारे में तुम जानोगे। तो यहां पर ट्रैक्टर के बारे में तुम जानते हो के बारे में तुम जानते हो क्या? देखो यहां पर हो को मैंने दिखाया इस तरीके से, ये हो का चित्र है। फिर यहां देख सकते हो ये प्लाऊ का चित्र है बच्चों। ठीक है, तो यहां पर आंसर क्या है? कितने लोग बता सकते हैं? बहुत अच्छे, ये आंसर है बच्चों, प्लाऊ, हो और कल्टीवेटर। इसका उपयोग करके वहां पर जो बड़े बड़े मिट्टी के जो ढेले हैं उनको क्या किया जाता है? छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ा जाता है। किसका यूज करके? देखो, प्लाऊ का, हो का और कल्टीवेटर का। बहुत अच्छे, जिन्होंने भी आंसर किया इसका मतलब उन्होंने इस चैप्टर को अच्छे से पढ़ा है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हो, क्वेश्चन नंबर ये है 7। ग्रोइंग डिफरेंट क्रॉप्स अल्टरनेटली
ऑन द सेम लैंड इज टेक्निकली कॉल्ड। तो यहाँ देख सकते हो क्रॉप की प्रोडक्शन के लिए हम लोग कभी कभी क्या करते हैं, अल्टरनेटली एक ही लैंड पर कभी इस प्लांट को लगाएंगे तो कभी दूसरे प्लांट को, मतलब कभी एक फसल को लगाएंगे कभी दूसरे फसल को, ताकि वहां पर जो प्रोडक्शन हो बहुत ज़्यादा हो। इसे क्या कहते हैं, क्रॉप अल्टरनेशन, दूसरा है क्रॉप रोटेशन, तीसरा क्रॉप रिवॉल्यूशन और चौथा क्या है, क्रॉप चेंज। बताओ इसको क्या कहते हैं बच्चों। बहुत अच्छे, इनमें तुम में से मैक्सिमम लोगों ने इसका आंसर किया होगा और वह क्या है बच्चों, क्रॉप रोटेशन। क्रॉप रोटेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है बच्चों, क्योंकि जानते हो तुम कि कभी हम लोग क्या लगाते हैं, कभी खाद्यान्न को लगाते हैं उसके बाद दलहन को लगाते हैं। तो दलहन क्या करता है, जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन उसको फिक्स करके न्यूट्रिएंट्स को कहाँ पहुंचा देता है, सॉइल में पहुंचा देता है। तो उसके बाद यदि खाद्यान्न को लगाया जाएगा तो वह क्या करेगा, बहुत ज़्यादा उसका प्रोडक्शन होगा। तो यहां पर इसे हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, क्रॉप रोटेशन। एक के बाद दूसरे क्रॉप का लगाना, सेम लैंड ऑफ, बताओ सेम लैंड पर लगाना है, एक ही जो लैंड का भाग है, जमीन का टुकड़ा है, उस पर फसल को लगाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हो, मोट के बारे में बताया गया है, ढेकली के बारे में बताया गया है और रेहट के बारे में बताया गया है। इसका यूज क्या है, तो देख सकते हो ट्रेडिशनल मेथड्स ऑफ कल्टीवेशन, कल्टीवेशन का ट्रेडिशनल मेथड है। दूसरा ट्रेडिशनल मेथड ऑफ वीडिंग, वीडिंग का ट्रेडिशनल मेथड है। तीसरा है ट्रेडिशनल मेथड्स ऑफ सीड सोइंग, सीड सोइंग का। और चौथा है ट्रेडिशनल मेथड ऑफ इरिगेशन। बहुत अच्छे, मुझे लगता है इस आंसर को लगभग सारे बच्चों ने किया होगा, क्योंकि सारे बच्चे इससे अवेयर है कि जो मोट है, ढेकली है और रेहट है, इसका उपयोग ट्रेडिशनल मेथड है, इसका उपयोग इरिगेशन के लिए किया जाता है, सिंचाई के लिए किया जाता है। तो तुम देख सकते हो ये रेहट है बच्चों, और यहाँ देख सकते हो ये क्या है बच्चों, मोट है और यहाँ ढेकली है। इन तीनों का उपयोग करते हैं हम लोग सिंचाई करने के लिए, इरिगेशन करने के लिए। यहाँ पर देख सकते हो वीडिंग बताया गया है। तो वीडिंग मतलब क्या हो गया, जो अनचाहे वहां पर प्लांट्स उग जाते हैं उन्हें हम लोग क्या बोलते हैं, वीड्स कहते हैं। तो क्या तुम बता सकते हो वीड्स को मारने के लिए कुछ केमिकल का उपयोग किया जाता है, उसका नाम बताओ। बहुत अच्छे, वीडीसाइड उसका नाम है। तो तुम यह बताओ कि कुछ पेस्ट जब फसल को बर्बाद कर रहे होते हैं तो उसको मारने के लिए जो केमिकल होता है उसे क्या कहते हैं, पेस्टिसाइड्स कहते हैं। बहुत अच्छे, चलो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हो, इन द हार्वेस्टेड क्रॉप, हार्वेस्टेड क्रॉप जिसकी कटाई कर दी गई है, द ग्रेन सीड्स इज सेपरेटेड फ्रॉम द चाफ, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड। तो इस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, इस प्रोसेस को हम लोग क्या कहेंगे, जिसमें ग्रेन्स को चाफ से अलग किया जाता है। तो बच्चों जो धान होता है, पैडी होता है, शायद तुमने देखा होगा, नहीं देखा होगा, उसी के अंदर तुम्हारा चावल के दाने होते हैं। तो जो ऊपर दिखता है वो जो छिलका होता है उसी को हम लोग चाफ कहते हैं। तो इसको कैसे अलग किया जाता है इस ग्रेन से, कौन सा चीज है, तो देखो पहला है थ्रेशिंग, दूसरा है सीडिंग, तीसरा है प्लॉइंग और चौथा है वीडिंग। बताओ आंसर क्या है। बहुत अच्छे, वेरी गुड, ये क्या है, थ्रेसिंग है बच्चों। थ्रेशर के द्वारा हम लोग थ्रेशिंग का काम करते हैं और उसमें हम लोग क्या कहते हैं, चाफ को हम लोग ग्रेन से अलग करते हैं। चाफ समझ में आ गया, जो ऊपर का भूसी है उसको हम लोग चाफ कहते हैं, उससे ग्रेन को हम लोग क्या करते हैं, अलग करते हैं। तो यहाँ पर बहुत सारी चीजें तुम सीख भी रहे होगे और तुम टेस्ट भी दे रहे हो। बहुत अच्छे बच्चों, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। द फार्म एप्लीकेशन कंबाइन इज अ कंबाइंड। तो जो कंबाइन होता है उससे क्या क्या काम किया जाता है, यह पूछा जा रहा है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। देख सकते हो पहला प्लाउ एंड हार्वेस्टर, प्लाउ माने जोतने का काम करते हैं और हार्वेस्टिंग मतलब कटाई हो गया बच्चों। दूसरा हो गया सीड ड्रिल कम थ्रेशर। तो सीड ड्रिल मतलब सीड को बोने वाला, और थ्रेशर मतलब क्या हो गया, थ्रेशर मतलब अभी तुरंत मैंने बताया कि जब ग्रेन्स को उसके चाफ से अलग करेंगे तो उसको थ्रेशिंग बोलते हैं। तो क्या इसके लिए मशीन आता है। तीसरा है हार्वेस्टर है, और हार्वेस्टर एंड थ्रेशर हार्वेस्टिंग का काम भी करेगा और थ्रेशिंग का काम भी करेगा। और चौथा क्या है, हार्वेस्टर कम स्प्रेयर। बताओ जल्दी से कौन सा आंसर है। यदि तुमने बहुत अच्छे से पढ़ा होगा तो जरूर आंसर कर पाओगे कि ये क्या है, हार्वेस्टर एंड थ्रेशर। इससे हार्वेस्टिंग का काम भी किया जाता है
और थ्रेसिंग का काम भी किया जाता है। और इस मशीन का क्या नाम है? कंबाइन। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था बच्चों चैप्टर का नाम क्या है? क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। तो क्रॉप प्रोडक्शन में कौन कौन से प्रैक्टिसेस किया जाता है उसका एक झलक मैं तुम्हें यहाँ बता देने वाला हूँ। तो सबसे पहला क्या है? प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। सबसे पहला सॉइल का हम लोग क्या करते हैं? प्रिपरेशन करते हैं। फिर सोइंग है तुम्हारा, फिर एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर है, फिर इरिगेशन है, प्रोटेक्शन फ्रॉम वीड्स है, हार्वेस्टिंग है एंड स्टोरेज है। तो ये सारी चीज तुम याद कर लो बच्चों। तो यहाँ पर अब मैं देख रहा हूँ कि कुछ और क्वेश्चंस बचा है क्या? नहीं, कुछ भी क्वेश्चन नहीं बचा हुआ है। तो बच्चों यदि तुम हमारे चैनल से रेगुलर पढ़ते हो तो तुम हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके ही पढ़ो। और यदि कुछ और तुम्हें वीडियोस चाहिए तो तुम जरूर बताना, और ये वीडियो तुम्हें कैसा लगा वो जरूर बताना, ताकि मैं आगे वीडियो बनाऊं या ना बनाऊं ये मुझे पता चल जाए। तो मैं मिल रहा हूं तुमसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।